अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो जो है इसमें हम कंप्लीटली गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम की एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आपको बताएँगे कि कौन-कौन सी रेंजेज़ हैं जहाँ से आप गोल्ड, बीटीसी या इथेरियम को आप बाय कर सकते हैं। पर्सनली मैं खुद जो है गोल्ड को एक्यूमुलेट नहीं कर रहा फ़िलहाल और बिटकॉइन और इथेरियम को मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एनालिसिस हम गोल्ड की भी शेयर करेंगे ताकि अगर कोई भी ऐसा बंदा आप में से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है, तो वो जो है उन रेंजेज़ उन इम्पोर्टेंट रेंजेज़ का आइडिया हो और वो उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्ड की एक्यूमुलेशन वगैरह जो है वो कर सके। तो सबसे पहले अगर आप देख लें तो गोल्ड की प्राइस जो है वो तकरीबन 4000 के करीब है। टाइम डेट यहाँ पे मेंशन है, तो जब भी आप इस तरह की मार्केट अपडेट्स देखते हैं तो सबसे पहला काम आपका जो है डेट और टाइम आप लाज़मी नोट किया करें। ऐसा ना हो कि आप बाद में वीडियो देखें और आप जो है आपकी ट्रेड गलत हो जाए या आप एक गलत जगह पे अपने कॉइन्स को बाय करें या सेल करें। सो इसलिए जब भी आप इस तरह की मार्केट अपडेट्स देखें, तो सबसे पहला काम ये करें कि आप डेट और टाइम लाज़मी देखा करें। तो करंटली अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड की मैं जो है आपको कुछ रेंजेज़ बता देता हूँ, जहाँ से आप इसको जो है बाय कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर मैं गोल्ड को बाय करूँगा, तो जो इम्पोर्टेंट रेंजेज़ हैं सॉरी, ये जो एक रेंज है हमारे पास, ठीक है? ये अपना गोल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है। ये एरिया है तकरीबन हमारे पास 3900 से लेके 4000 के दरमियान, ठीक है? ये $100 का एक रेंज है। तो अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं, तो मैंने ऑलरेडी गोल्ड की जो है एक एनालिसिस शेयर की थी, जहाँ पे हमने गोल्ड को यहाँ से मैंने कहा था, ये वाली रेंज मैंने बताई थी कि अगर ये रेंज जो है ब्रेकडाउन इसका होता है, तो हमारे पास फिर जो गोल्ड है उसका नेक्स्ट स्टॉप जो है वो मैंने तकरीबन $3900 का बताया था, जो कि इसने ईज़िली हिट भी किया है। तो अभी भी इथेरियम सॉरी गोल्ड जो है वो इसी रेंज में चल रहा है। लेकिन अगर मैंने कभी इसको बाय करना हुआ, अगर मैं गोल्ड को एक्यूमुलेट करूँगा या गोल्ड को मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूँगा, तो वो रेंज जो है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी रेंज में बाय करूँगा। इसके अलावा मैं किसी भी रेंज में गोल्ड को बाय नहीं करूँगा। ये रेंज है हमारे पास $3400-3300, ठीक है? तो अगर आप में से सॉरी अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा है जो कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो बेस्ट रेंज है वो है $3400, ठीक है? तो $3400 पे आपने गोल्ड को लाज़मी कंसिडर करना है, इसको लाज़मी आपने बाय करना है। अब करंटली अगर हम बात करें, तो 3400 के चांसेज़ तब बनेंगे अगर हमारे पास कोई भी कैंडल जो है वो इस रेंज से नीचे क्लोज़ हो जाए। मतलब अगर ये $3900 से अगर ये हमारे पास नीचे क्लोज़ होता है, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो तकरीबन $3700 होगा। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। तो इन केस अगर आपने बाइंग शुरू करनी है, तो आप $3700 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ़ अपने पोर्टफ़ोलियो का 10 से 20% लगाना है। जो मेन बाइंग आपने करनी है, वो तकरीबन $3400 पे आपने करनी है। सो करंटली आपने ये देखना है कि अ, गोल्ड जो है वो अपनी जो 3900 इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, उसको होल्ड करता है या नहीं करता। इन केस अगर ये होल्ड नहीं करता, तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा अपना 3700 की रेंज में, और 3700 के बाद जो है इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो तकरीबन $3400 होगा। सो ये इम्पोर्टेंट जो रेंजेज़ हैं, इसको आप लाज़मी कंसिडर किया करें, इसको आप लाज़मी देखा करें। बाकी गोल्ड जो है ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें, तो क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है आजकल वॉर की वजह से। बाकी भी दुनिया में जो है कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिससे फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट मिले या वो स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि जब एक इवेंट बहुत अरसे तक चलता है, तो फिर मार्केट उस इवेंट पे डिपेंड नहीं करती। जिस तरह अभी वॉर की सिचुएशन है, सो वॉर की सिचुएशन जब इनिशियली शुरू हुई, तो उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स को काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन क्योंकि ये अब कंटिन्यूअसली चल रही है, तो अब ये ज़्यादातर मार्केट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अ, जितना उसने इफ़ेक्ट करना था वो इसने कर लिया है, ठीक है? सो ये एक जो है गोल्ड की शॉर्ट अपडेट्स आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा था। अब आते हैं अपने मेन बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन को अगर आप देख लें, तो एग्ज़ैक्टली ये $34,000 पे $64,000 पे अभी चल रहा है। $64,000 पे इसकी प्राइस चल रही है, और यहाँ पे मैंने कुछ पहले भी अपडेट्स शेयर किए हैं जो कि ऑलरेडी चार्ट में हैं। 1 डे का चार्ट हमारे पास ओपन है। बिटकॉइन का कि मेरी इनिशियल प्रेडिक्शन यही थी कि बिटकॉइन ने 44,000 पे आना है। जो कि ये एक ऐसा रेंज था जहाँ पे ईटीएफ जो है वो अप्रूव हुआ था, ठीक है? सो मेरी प्रेडिक्शन ये थी जो कि बिटकॉइन जो है इस रेंज पे आएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, जो कि मैंने बार-बार जो है अपने ग्रुप में भी बताया था, और सबको मैं यही बता रहा था कि आपने अभी वेट करना है, आपने अभी जो है बिटकॉइन को बाय नहीं करना। लेकिन
और इसके साथ-साथ जब बिटकॉइन जो है 116 पे था, $1,16,000 पे जब बिटकॉइन की प्राइस थी, तो तब मैंने कहा था कि आप जो है इसको शॉर्ट कर सकते हैं, या अगर आपने कुछ बिटकॉइन आपने बाय की हैं, तो उसको आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और एग्ज़ैक्टली वही हुआ कि बिटकॉइन उसी रेंज से जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। अब मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि ये 44-45 तक आएगा, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, जो करंट फंडामेंटल्स हैं, या जो करंटली हम चार्ट देख रहे हैं, तो मैं आप लोग को एक रेंज बताऊँगा जहाँ से आपने बिटकॉइन को जो है वो बाय करना है। अब वो रेंजेस कौन से हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये रिमूव हो गए। यहाँ पे आपने 2 रेंजेस को कंसिडर करना है, 64 से लेके 54, 55 या 52 तक। 52 तक जो है आपने इसकी बाइंग करनी है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और 52 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो बिटकॉइन का एरिया है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, 52,000 पे। और ये हमारा जो है एक बाइंग एरिया यहाँ से बन जाएगा, 64 से, सॉरी, ठीक है, 64 से ये हमारे पास तकरीबन 52 तक ये हमारी बाइंग रेंज है। अब इसको आपने बाय कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $1000 हैं और आपने $1000 जो है बीटीसी में लगाने हैं। सो उसमें आप जो है 64 पे आप 10% लगाएँ, फिर बिटकॉइन जब नीचे आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 59 पे आ गया, यहाँ पे आप फिर से जो है वो $100 अगेन लगाएँ, अगेन नीचे आता है $100 लगाएँ। सो इस रेंज में आपने तकरीबन 10 दफ़ा बिटकॉइन को बाय करना है। सो ये आपका एक अच्छा डीसीए जो है बन जाएगा। डायरेक्टली आपने ऐसा नहीं करना कि 50% आप 64 पे बाय करें और 52% आप 50% आप 52 पे बाय करें, नहीं। ये जो जितनी रेंज है यहाँ पे इसको आपने कंसिडर करना है, इसमें आपने डीसीए करना है। और क्या-क्या चांसेज़ हैं कि ये हमारे पास 52 तक आएगा, या कौन-कौन से रेंजेज़ को आपने देखना है, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। करंटली बात करें तो बीटीसी जो है 64 का जो एरिया है, वो हमारे पास इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तो हमारे पास जो बीटीसी की प्राइस आएगी, वो तकरीबन 58 तक आएगी, और 58 से हमारे पास डायरेक्टली ये 52 तक आ सकता है। सो आपने इसको ओवरऑल अभी मार्केट की सिचुएशन बुलिश है, मार्केट ने ऊपर जाना है। आपको मेजॉरिटी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि बीटीसी ने नीचे आना है, और मार्केट जो है वो बेयरिश है। तो हमेशा याद रखें कि जब मेजॉरिटी लोग एक बात करें, तो आपने उसका उल्टा करना है, ठीक है? अगर मेजॉरिटी लोग कहें कि ये बुलिश है, तो आपने बेयरिश होना है। मतलब अगर मेजॉरिटी लोग कहें कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो आप जो है इस चीज़ के लिए रेडी हों कि मार्केट ने नीचे आना है। इस तरह अगर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट ने नीचे आना है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएँ कि मार्केट ने ऊपर जाना है। सो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो जो हमेशा काम करती है, जिसको आपने हमेशा फॉलो करना है। सो 64 की रेंज जो है ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है। यहाँ से मैं खुद बीटीसी को बाय कर रहा हूँ, लेकिन अपने 100% बैलेंस के साथ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 10% बैलेंस, फिर डीसीए नीचे अगर बीटीसी आता है फॉर एग्ज़ाम्पल 60 पे मैं अगेन बाय करूँगा, इस तरह 58 पे मैं अगेन बाय करूँगा, तो इस तरह आपने इसको लेकर जाना है, ठीक है? ओवरऑल मार्केट जो है बीटीसी की बुलिश है, अब चेंज है, जो पहले मार्केट बेयरिश थी, तो वो अब शिफ्ट हो गई है, और जो ईटीएफ का इन्फ्लो है, वो भी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वो ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो बीटीसी में हो, चाहे वो इथेरियम में हो। सो आपने इन चीज़ों को देख के अपने शॉर्ट की पोज़ीशन को ध्यान से, अगर आप कोई शॉर्ट की पोज़ीशन ओपन कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत एहतियात करें, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है। इसके बाद जो है इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम अगेन जो ग्रुप में मैंने बताया था, इथेरियम का जो मेन बाइंग एरिया है, जहाँ से जो है मैंने बाइंग का कहा भी था, वो 1845 है, ठीक है? यहाँ से हमें 2-3% का प्रॉफ़िट मिला था, लेकिन अगेन जब ये नीचे आया, तो मैंने जो है फ़िलहाल इसको क्लोज़ किया, और अब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर ये मज़ीद नीचे आता है, तो इसको हम फिर अगेन बाय कर लेते हैं। लेकिन इथेरियम को आपने लाज़मी जो है वो कंसिडर करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और बीटीसी के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो यही है। अब अगर इसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज जो है वो करंटली इसका ये वाला एरिया है, ठीक है? तो तकरीबन $1820 जो है वो इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ से आपने इसकी बाइंग शुरू करनी है, और ऑल द वे आप यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है? $1500 तक आप इसमें आ सकते हैं, और इस रेंज में आप डीसीए वगैरह जो है वो कर सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट रेंज आपने कंसिडर करना है इथेरियम में लाज़मी। अब अगर हमारे पास ये वाला एरिया जो 18-20 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तो हमारे पास इथेरियम का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जो है प $1550 होगा। तो जहाँ पे आपने अगेन इसमें डीसीए वगैरह करना है। अब मैं इथेरियम को कैसे बाय करूँगा? इथेरियम को मैं कंसिडर करूँगा, जो फर्स्ट बाइंग है वो मेरी ऑलमोस्ट 18-20 के आस-पास होगी। अगेन मैं इसको इस रेंज में बाय करूँगा, 1700 की रेंज में, ठीक है? और अगेन यहाँ पे 1500-1550 की रेंज में अगेन मैं इसको बाय करूँगा। सो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बुलिश है, मार्केट ने ऊपर जाना है, इथेरियम ने ऊपर जाना है, क्रिप्टो की मार्केट जो है बुलिश है।
तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने बाइंग करनी है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट रेंजेस थे वो मैंने बता दिए। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना लाज़मी, कोई भी आपका सवाल हो तो वो आप कमेंट में लाज़मी पूछें। थैंक यू सो मच।